जय राम जी की। भाइयों, मैं जगत गुरु दौलत राम बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, मैं मूल भारतीय हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मेरा जन्म 24 अगस्त 1948 में महाराष्ट्र में पवनी गांव, भंडारा जिला में हुआ है। मैं एक मध्यम व्यापारी हिंदू परिवार से हूँ। जैसे कि महाराष्ट्र में सभी घरों में उनके कुल दैवत होते हैं, कुल देवता होते हैं, उसी प्रकार हमारे घर में भी हमारे कुल देवता है। हमारे कुल के प्रमुख देवता है मुचिलिंद नागा अर्थात नाग देवता, नाग मंदार। नाग देवता के कई चांदी और तांबे आदि धातु के नाग हमारे नागठाना में पूर्वपार से रहे हैं, उनकी पूजा होती है। दूसरे हमारे कुल देवता रहे हैं बाबा फरीद और धर्मात्मा कबीर। इसके साथ साथ हमारे अन्य कुल देवता भी है, जिसमें तुलसी माता हमारे कुल के एक पूर्वज जो संत हुए हैं उनकी समाधि, और वाघिन माँ नाम की हमारी कुल देवता है। इस प्रकार से हमारे कुल में भी अन्य महाराष्ट्रियन लोगों की तरह कुल देवताएं हैं। साथियों, इन कुल देवताओं को हम एक जगह रखते हैं और पूजा भी होती है। उसको हम बंगला कहते हैं। और इस बंगले में नाग पंचमी, दशहरा, दिवाली आदि सभी त्योहारों पे और दैनंदिन सवेरे नहा धोकर उठने के बाद में भी हम और हमारी घर की महिलाएं पूजा करती है। नाग मंदार यानी
मुचिलिंद नाग, जिसने पवनी में एक सांची जैसे ही बुद्ध विहार बनवाया था। और ये भी कहा जाता है कि मुचिलिंद नाग यानी नाग मंदार ने ही भगवान बुद्ध की रक्षा की थी। हमारे घर पर धर्मात्मा कबीर और बाबा फरीद के विचारों का बहुत ही प्रभाव रहा है। हम लोग सभी लोगों के लिए, उनके सुख के लिए दुआ मांगते रहे हैं और हम दुआओं में उनको रक्षा, हमारे पूर्वज रक्षा भी देते रहे हैं। धूप, दीप, फूल, अगरबत्ती आदि से दैनिक पूजा होती है और हमारे जितने भी जो कुटुंब के लोग हैं, चाहे कहीं भी रहे, वो अपने निजी, उनका कोई कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होती है, तो भी हमारे इस बंगले में आकर पूजा करते हैं। हमारा ये बंगला जो हमारा कुल देवता का स्थान है, यह एक प्रकार से सर्वधर्म समभाव का केंद्र है। यह कुटुंब कभी हिंदू रहा है, अब भी है, मूल भारतीय हिंदू है, साथ साथ इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी रहा है और मुस्लिम धर्म के साधु संतों का भी प्रभाव रहा है। कबीर वाणी की शिक्षा हमारे घर में मिलती रही है और इन धर्मों के जो मूल तत्व है, समता, बंधुत्व और मानवता, इसकी हमारे कुटुंब में, और प्रेम, भाईचारा, इन सभी बातों का हमारे कुटुंब पे काफ़ी प्रभाव रहा है। मैं खुद बाबा फरीद, धर्मात्मा कबीर, इनके विचार से बचपन से ही बहुत प्रभावित रहा हूँ। मेरा मानना है कि इस देश में जो हिंदू धर्म है, वह मूल भारतीय हिंदू धर्म आद्य धर्म है, जिसमें से ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का आगे जो है उत्थान हुआ है। मूल भारतीय हिंदू धर्म में कबीर वाणी बीजक, यह एकमात्र प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसमें भाईचारा है, वर्ण जाति भेद को कोई इसमें स्थान नहीं है, जातिवाद, ऊंच नीच आदि में कोई स्थान नहीं है।
आदि का कोई स्थान नहीं है। हम चाहते हैं पूरा भारत बंधुभाव से रहे, समता से रहे, विषमता का नाश हो, जाति वर्ण व्यवस्था का नाश हो और यह देश फिर से सुखी समृद्ध हो। हमारे कुल देवता का यही संदेश रहा है जो मैं संदेश आपको मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण से दे रहा हूँ। भाइयों, हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म कहिए या हिंदू धर्म कहिए, ये और वैदिक ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। वैदिक ब्राह्मण धर्म में जाति भेद है, वर्ण जाति है, ऊंच नीच है, होम हवन है आदि सभी बातें हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म में नहीं है। यह मैं कहना चाहता हूँ और यही मूल भारतीय हिंदू धर्म हम मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ के माध्यम से पुनर्स्थापित कर रहे हैं। आइए इसमें आप सभी सहयोग करिए, इस देश में भाईचारा बढ़ाइए, सर्वधर्म समभाव को बढ़ाइए, पर विषमता को हमको ख़त्म करना होगा। जय हिंद, जय कबीर, जय मूल भारतीय हिंदू धर्म, जय मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। आपका कल्याण हो, मंगल हो, आपका कल्याण हो, मंगल हो। इसी आशीर्वाद के साथ मैं यह 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद।